क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रात भी गुजरी है जहां जमीन रुक गई और आसमान खुल गए। एक इंसान जो एक ही रात में मक्का से बैतुल मक़दिस और वहां से 7 आसमानों से होता हुआ सिदरत उल मुंतहा तक पहुंचा। ये कहानी है शब-ए मिराज की। सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि ईमान का इम्तिहान। पार्ट 1, शब-ए-मिराज क्या है? शब-ए-मिराज इस्लाम की तारीख की सबसे अजीम और रूह को हिला देने वाली रात है। शब का मतलब रात, मिराज का मतलब बुलंदी, ऊपर उठना, यानी वह रात जब अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से उठाकर आसमानों तक बुलाया। यह वाक़िया रजब की 27 रात को पेश आया, अक्सर उलेमा के मुताबिक। पार्ट 2, पस-ए-मंजर, दर्द से इज्जत तक। शब-ए-मिराज से पहले का वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे मुश्किल दौर था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह का इंतकाल, हजरत अबू तालिब का इंतकाल, ताइफ का सफर, पत्थर, जिल्लत, खून, इंसान टूट जाता। मगर यहीं से अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, अब आपको बुलाया जा रहा है। पार्ट 3, इसरा, मक्का से बैतुल मक़दिस। रात का वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बुराक लाए गए, एक नूरानी सवारी जो बिजली से तेज थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद-ए-हराम से मस्जिद-ए-अक़सा पहुंचे। वहां तमाम अंबिया जमा थे और इमामत नबी अलैहिस्सलाम ने की। यह इशारा था, नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया के इमाम है। पार्ट 4, मिराज, आसमानों का सफर। अब सफर शुरू होता है आसमान की तरफ। पहला आसमान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। दाएं तरफ मुस्कुराहट, बाएं तरफ गम। दूसरा आसमान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम आए। तीसरा आसमान, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, हुस्न का कामिल नमूना। चौथा आसमान, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए। पांचवा आसमान, हजरत हारून अलैहिस्सलाम आए। छठा आसमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, जो बार बार उम्मत के लिए फिक्रमंद रहे। सातवां आसमान, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, बैतुल मामूर के पास। पार्ट 5, सिदरत उल मुंतहा। यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर रुक गए। फरमाया, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। यहाँ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। यह वो मकाम है जहाँ कलम रुक जाता है और इल्म खत्म हो जाता है। पार्ट 6, तोहफा-ए-मिराज, नमाज। इस रात अल्लाह ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया, नमाज। पहले 50 नमाज फर्ज हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से बार बार वापस गए। आखिर में 5 नमाज रह गई, मगर अजर 50 का, यानी नमाज मिराज का तोहफा, जो हर मोमिन के लिए रोजाना मिराज है। पार्ट 7, सुबह का इम्तिहान। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ये बात बताई तो लोग हंसने लगे। कहा, एक रात में इतना सफर, यह नामुमकिन है। मगर अबू बकर रज़ी अल्लाह बोले, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो मैं मानता हूँ। इसी दिन उन्हें मिला सिद्दीक का लक़ब। पार्ट 8, शब-ए-मिराज का पैगाम। शब-ए-मिराज सिर्फ कहानी नहीं, ये पैगाम है। मुश्किल के बाद बुलंदी आती है। नमाज छोड़ना मिराज का इनकार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे बुलंद है। ईमान सवाल नहीं करता, यकीन करता है। निष्कर्ष, आज हम मिराज का जश्न मनाते हैं, मगर क्या हम नमाज को अपनाते हैं? आज भी अल्लाह बुला रहा है, ए बंदे, सजदे में आ, मैं तुझे बुलंदी दूंगा। या अल्लाह, हमें शब-ए-मिराज का हकीकी पैगाम समझने वाला बना और नमाज का पाबंद बना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह पैगाम और दिलों तक पहुंचे।